हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ, जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ साथ आपका जो थ्योरी सेक्शन है वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर देते रहना है कमेंट बॉक्स में। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो उस पर और अच्छे से ध्यान देना, ताकि एग्जाम में आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना करो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, आप लोगों को आंसर बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, इसमें गैसों का जो आदान प्रदान है ये किन माध्यम से होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उनमें किसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, लंग्स में होती है वायु कूपिकाएं होती है, उनके द्वारा क्या होता है, जो गैस होती है उनका आदान प्रदान होता है। देखिए, ये आप देख रहे हो, ये है हमारे लंग्स, ठीक है, ये हमारे लंग्स है। अब इसमें ये चीज देख रहे हो, ये जो दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स, यही चीज है वायु कूपिकाएं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा या फिर श्वास नली के द्वारा। तो जो स्तनपायी है, मैमल्स जो है, उनमें लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। किसके माध्यम से होता है? लंग्स के माध्यम से। देखो, यहाँ बात हुई है श्वसन की, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करने जा रही हूँ श्वसन से रिलेटेड क्या होता है, श्वसन रेस्पिरेशन क्या होता है, इसे आप क्या समझते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की, तो दुनिया में जितने भी जीव होते हैं ना, उनको जीवित रहने के लिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन जो है, ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो भोज्य पदार्थ है ना, उनमें से जो ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है, यानी कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन करके जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, प्रोड्यूस हुई है एनर्जी, उस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में दायां फेफड़ा जो होता है उसको बताना है कि कितने पिंडों में उसे विभाजित किया गया है। जो राइट लंग होता है ना हमारा, उसके बारे में आपको बताना है कि कितने पिंडों में इसे विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको 3 पिंडों में विभाजित किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे राइट लंग ना पूछ करके अगर लेफ्ट लंग का पूछा होता, यानी कि बायां फेफड़े का पूछा होता, तो उस केस में आंसर हो जाता कि 2 पिंडों में बाएं फेफड़े को विभाजित किया गया है, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि दायां फेफड़ा है उसको तो 3 पिंडों में विभाजित किया है, और जो बायां फेफड़ा है ना, लेफ्ट लंग, उसको 2 पिंडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई जो सांस है उसकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी है, लगभग कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 21% या फिर 78% या फिर 4% या फिर 17%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोड़ी हुई सांस का बोला गया था, तो आंसर हो जाएगा 4%, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखो फ्रेंड्स, हवा जो है, एयर जो है, वो हमारे शरीर में एंटर करेगी, यानी कि शरीर में जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा तो होती है 78.09%, यानी कि एक तरह से आप 78% ही कह सकते हो। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा होती है 0.03%। ये कब होता है? जब एयर यानी कि हवा जो है वो शरीर के अंदर जाती है, यानी कि O2 हमारी बॉडी में जाती है। अब हवा जो है, एयर, उसका शरीर से बाहर जाना, तो इसका मतलब CO2,
वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, तो उस केस में यहाँ देखो इस डायग्राम के माध्यम से CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाता है, यानी एयर हवा हमारी बॉडी से बाहर जाती है। उस केस में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। 17%, जैसे 16% ऑप्शन में नहीं दिया और 17% दे रखा है, तो उस केस में आपको 17 करना है। लेकिन अगर 17% और 16% दोनों दिया हो, तो उस केस में आपको 16%, क्योंकि एग्जैक्ट 16% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4%। ठीक है ना, अब क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जो लंग्स होते हैं फेफड़े, इनकी सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? उस मेम्ब्रेन का, उस झिल्ली का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स वो झिल्ली है प्लूरा झिल्ली है। कौन सी है? प्लूरा झिल्ली। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपको बताना है कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न को श्वसन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, ये चीज ध्यान रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो श्वसन जीव होते हैं ना, उसमें 24 घंटे चलने वाली क्रिया है ये। और श्वसन दो प्रकार से होता है। अब वो दो प्रकार से किस किस तरह से होता है? एक तो होता है ऑक्सी और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। बाकी डिटेल में आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में। हाँ, एक चीज बताओ आप लोग, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि एम्फीसेमा बीमारी का संबंध बताओ किससे है। ऑप्शन है श्वास नलिकाएं, या फिर कंठ, या फिर फेफड़े, या फिर लंग्स। तो यहाँ पे बताओ कि हार्ट से संबंधित है, लंग से संबंधित है, या फिर थ्रोट से संबंधित है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये एम्फीसेमा बीमारी है ना, इसका रिलेशन है लंग्स से। किससे है? लंग्स, फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें जो एयर है उसकी कौन सी घटक की मात्रा है जो कि दोनों में सेम रहती है। दोनों में सेम का मतलब क्या हो गया? जब एयर हमारी बॉडी में अंदर जाती है और जब एयर हमारी बॉडी से आउट यानी बाहर जाती है, आउट जाती है उस केस में यानी कि CO2 बाहर जा रहा है। इन यानी कि एयर अंदर जा रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ना। तो इन दोनों ही केसेस में सेम रहती है, वो है नाइट्रोजन। और ये कितनी परसेंट रहती है? 78% रहती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है? ऑक्सी श्वसन की बात कर रहे हैं, बताएं क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, ऑक्सी श्वसन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सी श्वसन होता क्या है। ऑक्सी श्वसन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो ध्यान देना, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, उसके अणु यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसमें विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में पूरा होता है। कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीशोषण किसमें पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और ग्लाइकोलिसिस जो होता है, इससे प्राप्त एक अम्ल, एक एसिड है जिसका नाम है पायरुविक अम्ल। इसका माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और इसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 36 ATP। 36 ATP। देखो अगर मैं थोड़ा छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा C2H12O6, ये क्या है? एक भोज्य पदार्थ है। इसमें ऐड कर दिया मैंने ऑक्सीजन, तो इससे क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, H2O यानी कि वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 36 ATP एनर्जी रिलीज होगी।
किस केस में? ऑक्सीशोषण में। ठीक है, अब ऑक्सीशोषण के बारे में मैंने वैसे सारी चीजें बताई दी हैं, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि ऑक्सीशोषण जो है ना, इसको क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीशोषण को और किस नाम से जानते हैं, या फिर क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं, तो ऑक्सीशोषण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जब अनॉक्सीशोषण की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे बात किसकी हुई है? अनॉक्सीशोषण की बात करी है इसने। तो जब अनॉक्सीशोषण की क्रिया जो है जीवाणु और कवक में होती है तो उसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। फ्रेंड्स, अनॉक्सीशोषण की बात करें तो इसमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है अनॉक्सीशोषण में, इसमें ध्यान रखना, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं? अनॉक्सीशोषण कहते हैं। और ये जो अनॉक्सीशोषण है ना, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म होता है उसमें पूरा होता है। ऑक्सीशोषण तो किस में होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनॉक्सीशोषण ये किस में होता है? अनॉक्सीशोषण, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, अनॉक्सीशोषण को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये साइटोप्लाज्मा में पूरा होता है। और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल के साइटोप्लाज्मा जो होता है ना उसमें पूरा होता है। तो इसका एग्जांपल दे तो जैसे यहाँ मैंने लिखा C2 लिखा, यहाँ मैंने H12 लिखा, यहाँ मैंने O6 लिखा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति तो होती ही नहीं है, तो ऑक्सीजन तो ऐड होगा ही नहीं, तो इस केस में एक अम्ल मिलता है और उसका नाम है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मिलता है और साथ ही साथ जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बताओ। मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में पूछा गया है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16%। ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ देखो, अगर एयर आपकी बॉडी में जा रही है, अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो उस केस में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन जब एयर हवा हमारी बॉडी से बाहर जाती है तो उस केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन तो होता है 78%, ऑक्सीजन होता है, एग्जैक्ट मात्रा बात करें ऑक्सीजन की तो 16% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4%। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें हमसे ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई थी और उसमें ऑप्शन में 17 और 16 दोनों दिया था, इसलिए हमने प्रायोरिटी आपको देनी है 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया कि कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सीशोषण का कॉमन स्टेप कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लाइकोलिसिस, ये जो है ना ग्लाइकोलिसिस, ये ऑक्सी और अनॉक्सिक यानी कि ये जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, इनका कॉमन स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट, ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर ये संपन्न होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं? ऑक्सीशोषण को कहते हैं। ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया जो है वो किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है वो भी किस में संपन्न हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? फ्रेंड्स, कैसे भी घुमा के पूछे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। श्वसन की क्रिया पूछे तो भी आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? जो क्रेब्स चक्र होता है ना उसमें संश्लेषण होता है, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जब मनुष्य कार्य करता है
तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन जो है ये किसमें होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। लैक्टिक अम्ल जो है इसके जमाव के कारण मांसपेशियों में क्या रहता है? दर्द रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में जो गैस छोड़ी जाती है वो है नाइट्रोजन। और कितनी छोड़ी जाती है? 78% आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो ये सारी चीजें मैंने कई बार बता दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद रख लेना। यहाँ पे 17 वैसे सही है, बट एग्जैक्ट अगर हम बात करें डाटा की तो एक्यूरेट ये है 16%। चलो नेक्स्ट, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? फ्रेंड्स हम गहरी सांस लेते हैं ना, तो उस केस में 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.5। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो उस पर जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसका बताना है कि कितनी एटीपी ऊर्जा आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स ये होती है 38। देखो 2 एटीपी एनर्जी तो किससे मिलती है? अनऑक्सी से। और 36 एटीपी किससे मिलती है? ऑक्सी से। और इस तरह से दोनों को मिलाकर के टोटल कितना हो गया? 38 एटीपी, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, इनमें कितने लीटर गैस धारण करने की कैपेसिटी होती है? तो फ्रेंड्स लंग्स की बात करें तो इनमें 5 लीटर गैस धारण करने की कैपेसिटी होती है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की जो मात्रा है ये किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन पर, ये डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना, ये जो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हीमोग्लोबिन, इसके द्वारा होता है। अब आप कहोगे ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो सभी लोग नोट करो, हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्त में पाया जाता है। और इसके केंद्र में क्या होता है? प्रोटीन इस ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके केंद्र में होता है फ्रेंड्स आयरन होता है, आयरन होता है, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर जो कितने चक्र में पूरा होता है? कोशिकीय श्वसन की बात करें तो ये कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सॉरी, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 चक्रों में पूरा होता है, ठीक है, 2 चक्रों में पूरा होता है। और वो 2 चक्र कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के माध्यम से पूरा होता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के माध्यम से, बस ये 2 ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जब हम भोजन निगलते हैं तो फ्रेंड्स भोजन निगलते समय हमारा जो सांस मार्ग होता है ना, उसको बंद कौन कर देता है? तो देखो हमारा जो गला होता है, नेक होती है, गर्दन होती है, गला होता है, उसमें फ्रेंड्स ध्यान रखना एपिग्लोटिस होता है जो कि हम भोजन निगलते हैं उस समय हमारे सांस मार्ग को बंद कर देता है। अब आप कहोगे बताओ कौन सी जगह होता है? तो यहाँ देखो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी गर्दन है, इसमें देखो ये रहा, इस जगह होता है एपिग्लोटिस, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? जब हम भोजन निगलते हैं उस समय सांस मार्ग को ये बंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, उसमें श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो अंतिम भाग होता है वायु कूपिकाएं होती है। मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में इमेज में दिखाया भी था आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो उस समय जो डायफ्राम होता है ना, इस पर डायफ्राम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये जो ये तनुपट कहो या फिर डायफ्राम कहो, ये क्या चपटे हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, श्वसन में प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसका बताओ कौन सी होती है? तो केमिकल एनर्जी होती है फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा। तो इस तरह से करके एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अक्सर एग्जाम में। यहाँ से हमने आज कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो। उससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।